औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूद और सलाम उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहल अयाल पर, और दुरूद और सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनके अहल अयाल पर। व्यूअर्स, आज हम इंशाअल्लाह मन व सलवा ये क्या होता है, हम इस बारे में इंशाअल्लाह जानने की इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से कोशिश करेंगे। आपने कभी ना कभी किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि पहले ज़माने में लोगों पर आसमान से खाना उतारा जाता था। कुछ लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होता था कि काश हमारे ऊपर भी इस तरीके से हो जाए कि हमारे ऊपर भी आसमानों से खाना उतरने शुरू हो जाए। आपने कभी ना कभी किसी के मुंह से सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मन और सलवा क्या होता है? तो देखिए, सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 6 और हदीस नंबर 5, जिसमें सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि सईद बिन ज़ैद, मन एक किस्म की क्या है, एडिबल फंगस है, जिसे कामा भी कहा जाता है। ये एडिबल फंगस क्या है, बिना किसी मेहनत के तैयार हो जाता है, और इसका पानी क्या है, तुम्हारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तुम्हारी आँखों के लिए बेहतरीन ये दवा है। इसी से रिलेटेड सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 57, जिसका मतलब है कि हमने बादलों से, अल्लाह के बादलों से तुम पे साया किया। तफसीर में मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि जब कौम इज़राइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब मिस्र और सीरिया यानी अभी का इजिप्ट, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, मिस्र को क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं, तो अभी का जो इजिप्ट और सीरिया है, इस मैदान के बीच में, इजिप्ट और सीरिया के बीच में जब कौम इज़राइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जब उनको हुक्म किया गया कि तुम अमालिक की बस्ती में दाखिल हो जाओ, तो वो क्या हो गए, गुमराह हो गए, वो अमालिक की बस्ती में दाखिल नहीं हुए। तो सज़ा के तौर पे उन्हें क्या किया, अल्लाह ताला ने तिया के मैदान में 40 साल तक भटकाते रखा। वो 40 साल तक तिया के मैदान में भटकते रहे, और पहली बार जब उनके ऊपर जब ये खाने की और पीने की जब मुसीबत आई कि अब खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, जब ये मुश्किल दरपेश उनके ऊपर हुई, तो उनके ऊपर क्या हुआ, मन और सलवा नाजिल हुआ। तो ये मन और सलवा क्या है? तो देखिए, मन एक किस्म की, मुफस्सिरीन लिखते हैं, बहुत सारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं मन क्या है कि जो आसमान से गिरने वाली जो औस की बूंदे रहते हैं, या फिर बर्फ़ जो क्या होती है, ठंडी होती है, और कलर के हिसाब से वो क्या रहती है, दूध के माने सफ़ेद सफ़ेद दूध होती है। तो वो क्या होता है, जब ये मन, ओस की बूंदे या फिर बर्फ़ जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर मुफस्सिरीन यही लिखते हैं, वो जब पेड़ पे किसी किस्म के पेड़ के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर वो जब गिरती है, तो वो क्या हो जाती है, गोंद के माने सख्त हो जाती है, गोंद के माने सख्त हो जाती है। और वो जब उसे टेस्ट करने जाएंगे तो वो क्या होती है, शहद के माने शहद की तरह मीठी और ठंडी होती है। कुछ मुफस्सिरीन इस बात को नहीं मानते, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये एक किस्म का क्या है, एडिबल फंगस है, जो पहली बार कौम इज़राइल पर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके औलाद पर ये नाजिल हुआ था। तो ये हुआ मतलब मन का। तो सलवा क्या है? तो सलवा के लिए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सलवा एक किस्म की क्या है, चिड़िया है, यानी एक किस्म का परिंदा है। आम ज़बान में उसको क्या कहते हैं, कोयल का परिंदा, उसका नाम कोयल है, तो उसको कोयल कहते हैं। तो जब लोग उसको खाने की हाजत होती थी लोगों को, तो क्या होता था, अल्लाह आसमान से वो कोयल का जब परिंदा जाता था, तो लोग क्या करते थे, उसे पकड़ लेते थे, और जब वो उनके पास आ जाता था, वो एक भुना हुआ भुने हुए गोश्त की माने वो भुने हुए गोश्त की तरह वो बन जाता था, बिना किसी मेहनत के। इसको क्या कहते हैं, मन व सलवा। मन व सलवा मतलब क्या, कि इन शॉर्ट अगर इसका माना देखने हम गए, तो मन और सलवा मतलब बिना किसी मेहनत के तुमको हासिल होने वाली चीज़। बेशक हर चीज़, हर नेमत अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का हमारे ऊपर करम है, उसका रहम है। लेकिन मन और सलवा ये एक किस्म का उससे भी ज़्यादा रहम है कि इसमें हमको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप हमको हासिल हो जाता है। जिस तरीके से जो गोंद या फिर ओस की बूंदें जो दरख्त पे या फिर पेड़ पे गिर जाती थी, तो वो गोंद के मानी सख्त हो जाती थी, तो वो उसे डायरेक्ट खा सकते थे। और सलवा यानी कोयल का परिंदा, जिसे वो जब लोग वो पकड़ने की कोशिश करते थे, वो जब वो उनके हाथ में आता था, तो वो किस तरह बन जाता था, एक भुने हुए गोश्त की तरह वो बन जाता था।
ان امید ہے آپ من اور سلوہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ امید ہے انشاءاللہ سمجھ چکے رہیں گے. ایسی اور مور کنٹینٹ کے لیے مجھے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے. اور آپ کے کچھ سوال رہیں گے اس بارے میں یا پھر کسی اور ٹاپک کے بارے میں تو انشاءاللہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے. میں انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.